मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ आप लोगों को ये बताना है कि व्यूज़ और पैसा कमाने के लिए आप लोगों को कुछ भी दिखाया जा सकता है, कुछ भी दिखाया जा सकता है। कुछ भी दिखाया जा सकता है। आज से 7 साल पहले सादुर रहमान एज नोन एज डक्की भाई के बकौल इसे और इसकी फैमिली को शाम मदरीस पर एक्सपोज वीडियो बनाने पर थ्रेड किया जा रहा था कि वो अपनी इस वीडियो को डिलीट कर दे। कंप्लेंट यूनिट से बात कर रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, आप साहब रहमान साहब हैं? हाँ जी। मालूम है कि आपका पिता जो है वो वहाँ दूसरी तरफ शाम मदरीस का कहना था कि रोज़ के नाम पर इसकी फैमिली की इज्जत को उछाला जा रहा था, जिसका मकसद सिर्फ इसकी ऑडियंस को हासिल करना और इसे बदनाम करना था। हर जगह पर गालियां लिखता गया, मीम्स बनाता गया, YouTube पे वीडियो बनाई के शाम ने मुझे बैन कर दिया, सब कुछ लिखा गया, लेकिन मैंने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। इतना जला ये बंदा, उसके बाद इसने ये वीडियो बना दी। You think you the bomb? 6-7 ऐड लगा रहा है वीडियो पे। इसके बाद का सोशल ब्लेड देख लो, सारे सब्सक्राइबर वीडियो बनाने के बाद आए हैं और अभी भी ये बोले कि मैंने फेम और पैसे के लिए नहीं किया, तो इस पे अब उस वक़्त लोगों को डक्की भाई की बात सही इसलिए लगी क्योंकि डक्की भाई ने अपनी रोज़ वीडियो पर जो भी दिखाया था वो सब कुछ इसकी ऑडियंस को ठीक लगा। मिसाल के तौर पर शाम मदरीस के फेक प्रैंक्स, फेक व्लॉग, फेक लाइफस्टाइल और अपनी बीवी को दिखाकर व्यूज़ हासिल करना। शादी कर ले। मगर आज 7 साल के बाद शाम मदरीस की इस वीडियो के बाद अब लोगों को अंदाज़ा हुआ कि डक्की भाई ने रोस्ट करके जो फेम और सब्सक्राइबर हासिल किए, इससे ज़्यादा शो ऑफ और अपनी बीवी को दिखाकर व्यूअरशिप तो ये हासिल कर रहा है। जिस चीज़ को 7 साल पहले ये गलत कहता था और इसका मजाक उड़ाता था, वही काम आज ये खुद कर रहा है। की तरफ से कॉन्फिडेंट होता है ना कि उसने कुछ गलत नहीं किया, वो ना तो कमेंट बैन करता है ना तो कमेंट डिलीट करता है। चोर और झूठे बंदे की निशानी ये है कि वो छुपने की कोशिश करता है। अगरचे शाम मदरीस ने इसे साइबर क्राइम अरेस्ट की फ़ोन कॉल में धमकी दी थी और इसे थ्रेट करने की कोशिश की थी, मगर आज डकी खुद उन लोगों को किडनैप करके मारपीट करवा रहा है जो इसको और इसके ऑनलाइन कोर्सेज को बुरी तरह से एक्सपोज कर रहे हैं। इसका पहला शिकार बना बदला बरोर, जिसका नाम अहमद है। इस लड़के ने डकी को एक्सपोज किया मगर किसी ने इसकी बात को सीरियस नहीं लिया, सिर्फ इसलिए कि इसके सब्सक्राइबर्स कम हैं। अब इसका दूसरा शिकार बना तलहा, जो कि तलहा रिव्यूज़ के नाम से जाना जाता है। जब इसने इनके कोर्सेज को बुरी तरह से एक्सपोज किया और वैलिड पॉइंट्स के ज़रिए लोगों को इनके स्कैम से आगाह किया कि इनका मकसद सिर्फ आपसे पैसा कमाना है। इस एक्सपोज वीडियो के बाद हमने देखा कि इसके घर पर रेड करवाई गई और इसके वॉलेट को उठाया गया। घर से कॉल आती है कि घर में पुलिस आ गई है। 30 से 40 लोग मेरे घर पे आते हैं। देखिए, ये अगर बात मेरे तक रहती ना तो शायद मैं थोड़ा-सा किसी तरीके से राज़ीनामे की तरफ आ जाता, या चीज़ों को हम कंट्रोल कर लेते। मगर अब शाम अदरीस की इस वीडियो के बाद लोगों ने सेम वही किया जो आज से 7 साल पहले लोगों ने डकी की वीडियो देखकर किया था। जी हाँ, अनसब्सक्राइब। नहीं समझे आप? देखें, आपको मैं ये सब शॉर्ट करके एक्सप्लेन करता हूँ। ये है मकाफ़ात अमल यानी कर्मा। जो आपने किसी के साथ किया है वही लौट कर आपके सामने आना है। इसने फेक, स्क्रिप्टेड और ड्रामा जैसे लफ्ज क्यों बैन किए? क्योंकि इसके प्रैंक्स होते हैं फेक, इसकी व्लॉग्स होते हैं स्क्रिप्टेड। कभी इसके घर रात को $10,000 पड़े होते हैं, या तो कभी रात को इसको भूत लग जाता है। अब 70% अवाम जिनको पता है कि ये एक चुतियापा है, वो नीचे कमेंट करती है कि एक फेक प्रैंक है। जिस तरह 7 साल पहले शाम अदरीस ने दौलत के नशे में आकर गलतियां करता रहा, जिसका फ़ायदा उठाकर डकी भाई ने ऑडियंस हासिल की, आज सेम इसी तरह डकी भाई के साथ हो रहा है। और जो भी इस ट्रेंड का फ़ायदा उठाकर ऑडियंस इकट्ठी कर रहा है, याद रहे इनके साथ भी ऐसा ही होना है। आज नहीं तो कल वो भी इस चीज़ के लिए तैयार रहें जो आज डकी के साथ हो रहा है, क्योंकि ये ऑडियंस किसी की सगी नहीं होती है और यही ऑडियंस इन्हें सपोर्ट करके ट्रेंडिंग में लेकर आते हैं, जिनसे इन्हें फेम और व्यूअरशिप हासिल होती है। मैंने आज से कई माह पहले अपनी इस वीडियो में आपको यही बात बताई थी कि इन फैमिली व्लॉगर्स के पास कोई टैलेंट तो होता नहीं सिवाय अपनी घर की औरतों को दिखाने के, और इसी वजह से आज हमें पाकिस्तान के टॉप कंटेंट क्रिएटर नज़र नहीं आते, क्योंकि जितनी मेहनत और स्किल्स इनके व्लॉग्स को बनाने में लगती है उतना इनको व्यूअरशिप हासिल नहीं होता, और वजह है आप लोग। अगर आप इनके फैमिली व्लॉग्स को देखना बंद कर देंगे तो ये अपनी मौत आप ही मर जाएंगे, और यही वजह है कि अब इनको ऑनलाइन कोर्सेज भेजने की ज़रूरत पड़ रही है,
क्योंकि बकौल खुद डक्की के कि साल 2025 में फैमिली व्लॉगिंग का एंड है फैमिली व्लॉगिंग विल एंड इन 2025। और जाहिर सी बात है कि सर्वाइव करने के लिए इनके पास कुछ और है नहीं सिवाय फेक लाइफस्टाइल, शो ऑफ और अपनी घर की औरतों को दिखाने के। अब कौन सही और कौन गलत, इसका फ़ैसला आप पर छोड़ता हूँ। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगा आपको अगली ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।